एक जंगल में वीरा नाम का एक हिरण रहता था। वो शरीर से हृष्ट पुष्ट और बड़ा ही फुर्तीला था। वो बड़ा चालाक खिलाड़ी था। वो अक्सर किसी भी काम के लिए बाजी लगाता था और जीत जाता था। वो दौड़ने और कूदने में भी सबसे तेज था। एक दिन उसने दौड़ की बाजी लगाई और सबसे आगे निकल गया। इस तरह बाजी जीत गया और हारे हुए हिरण से खाने के लिए चारा और फल लाने को कहा। हारा हुआ हिरण मजबूर होकर चारा और फल इकट्ठा करने लगा। इसके बाद वीरा बड़े शान से सारा चारा और फल चट कर गया। एक दिन जंगल में एक शेर आ गया। वो वीरा और उसके 3 साथियों के सामने आकर तनकर खड़ा हो गया। उस भयानक शेर को देखकर सभी हिरणों के हाथ पांव फूल गए। एक सांभा नाम का हिरण बहुत ही कमजोर था। वो तो डर के मारे कांपने ही लगा। शेर ने गुर्राकर सबको चेतावनी दी। तुम सब अपनी जगह पर खड़े रहो। अगर चू चपड़ की तो सबको मार डालूंगा। हे जंगल के राजा, ऐसा जुल्म मत कीजिए। आपकी भूख तो एक हिरण के खाने से ही शांत हो जाएगी। सबको मारकर आपको क्या लाभ मिलेगा? हाँ, तो तुम में से कौन मेरा भोजन बनने के लिए तैयार है? सामने आकर खड़े हो जाए। सभी डरकर एक दूसरे को देखने लगे। सांभा सबके पीछे खड़ा हो गया। वीरा सबसे आगे आ गया। देखो साथियों, हम एक बाजी खेलेंगे। जो उसमें हारेगा वही बनराज का आहार बनेगा। बनराज को भी हमारी बाजी को देखने का आनंद मिलेगा। कैसी बाजी? हम चारों में ऊंची कूद की बाजी खेली जाएगी। जो सबसे कम कूदेगा उसे हारा हुआ मान लिया जाएगा और उसका ही आज आखिरी दिन होगा। सांभा बाजी पर डरने लगा, लेकिन शेर ने उसे भी बाजी में भाग लेने के लिए विवश कर दिया। मैं कमजोर हूँ, कैसे कूदूंगा? कोई दूसरी बाजी लगाओ। बाजी तो तय हो गई थी। वीरा को छोड़कर बाकी तीनों हिरणों ने ऊंची कूद लगाई। 2 हिरण 4 फीट ऊंचा कूदे। सांभा 2.5 फीट ऊंचा ही कूद पाया। उसमें सबसे कम कूद सांभा की रही। वो डर कर कांपने लगा। अब ऊंची कूद कूदने की बारी वीरा की थी। वीरा, तुमने धोखा दिया है। तुम जानते थे कि बाजी तुम तीनों ही जीतोगे और कमजोर होने के नाते मैं ही हारूंगा। मैं 2.5 फीट ही कूद पाया हूँ। तुमने मुझे चालाकी से मौत के कुएं में धकेल दिया है। सांभा, बाजी चल चुकी है। मैंने अभी तक कूद नहीं लगाई है। तुम धीरज रखो, अभी फैसला हो जाएगा। इतना कहकर वीरा ने ऊंची कूद लगाई तो जानबूझकर 2 फीट ही कूदा और सर झुकाकर शेर के सामने खड़ा हो गया। उसने सांभा को संबोधित किया। मेरे दोस्त सांभा, 2.5 फीट से भी छोटी कूद 2 फीट होती है, जो मेरे हिस्से में आई है। मैं बाजी हार गया हूँ। मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया है। मेरे साथियों, तुम सब अपने घर जाओ और अब मैं भगवान के पास जाऊंगा। वीरा, हम सब जानते हैं कि तुम बहुत ऊंचा कूदते हो, फिर भी तुमने जानबूझकर हार मान ली। सांभा को बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे हिरण के साथ साथ शेर भी आश्चर्य में पड़ गया था। आज बड़े खिलाड़ी वीरा ने ये क्या कर दिया? वीरा ने अपने आप को शेर के हवाले कर दिया और सर झुका लिया। क्या मैं जान सकता हूँ तुमने जानबूझकर ऐसा क्यों किया? हे जंगल के राजा, मेरे तीनों साथियों का भरा पूरा परिवार है। इनके भाई बहन माँ बाप है। इनकी मौत से बहुत लोग प्रभावित होते। मेरी मौत पर किसी को अफसोस नहीं होगा। मैं अनाथ हूँ। मेरे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है। मेरे मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने जिंदगी में बहुत सारी बाजी जीती है, लेकिन ये बाजी मैं नहीं जीतना चाहता था। आप मुझे खाकर अपना पेट भर लीजिए। नहीं वीरा, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तुम्हारी बातें मेरे दिल में उतर गई। दूसरों को बचाने के लिए अपने प्राण का बलिदान देने वाला बहुत महान होता है। ऐसी कुर्बानी देने वाले विरले ही होते हैं। जाओ, तुम आजाद हो।